हेलो स्टूडेंट्स, ये जीके का 57वां पार्ट है और आपको पता है कि प्रश्नों से शुरू करते हैं हम। और इसके साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है, आप में से जो लोग नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको समय से मिल जाए। साथ में आपसे ये मैसेज है कि जो एक और चैनल चल रहा है क्विज गुरु डॉक्टर अफरोज़ इकबाल के नाम से, उसमें बेहतरीन प्रैक्टिस सेट हो रहा है जो सब्जेक्ट वाइज है, जो आईएएस से लेकर के ग्रुप सी तक के एग्ज़ाम को सबको कवर किया गया है। आईएएस, पीसीएस, सीडीएस, एनडीए, एलटी, टीईटी, लेक्चरर, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी। तो आप वहाँ जा कर के प्रैक्टिस करें और आप जो है ना विविध प्रश्नों को मत देखा करें। आप जो है एक चैप्टर वाइज स्पेशलाइज तरीके से वहाँ जा कर के आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। वो बेहतरीन प्लेटफॉर्म है आपके लिए। बहुत ज़्यादा मैं स्पेशलाइज तरीके से चैप्टर वाइज उस पर काम कर रहा हूँ। तो चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। तो प्रश्न है, घेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है? जीके का ये 57वां पार्ट है। तो घेंगा रोग किसकी कमी से होता है, ये प्रश्न आया हुआ है, ग्रुप सी में आया है। तो इसका सही उत्तर है आयोडीन की कमी से। और देखते हैं इससे रिलेटेड और क्या क्या आ सकता है, संभावना है। तो प्रोटीन की कमी से क्या क्या होता है, पहले भी हालांकि आप पढ़ चुके हैं, दोबारा भी जान लें, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोटीन की कमी से क्या होता है? क्वाशरकोर एवं मारस्मस, दो महत्वपूर्ण बीमारी है, क्वाशरकोर और मारस्मस रोग, ये प्रोटीन की कमी से आता है। ये भी कई एग्जाम में पूछा। तो और वसा की अधिकता से, फैट के ज़्यादा होने से कौन सी बीमारी होती है? तो उससे होती है हृदय की बीमारी और रक्तचाप बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है फैट बढ़ने से, और हार्ट डिजीज़ होता है। तो और देखते हैं विटामिन्स की कमी से कौन कौन सा रोग होता है। तो घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से, और प्रोटीन की कमी से होता है क्वाशरकोर और मारस्मस, और वसा की कमी से होता है हृदय की बीमारी और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है वसा की अधिकता से। तो विटामिन्स को देखते हैं, विटामिन की कमी से क्या क्या होता है, अब इस पर थोड़ा नज़र डालते हैं। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, मैं साथ में आपको 5 सेकंड का टाइम भी दूंगा, आप ताकि सोचें और आप इसका प्रैक्टिस भी करें। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी रोग होता है। और विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। विटामिन B12 की कमी से 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। विटामिन B12 की कमी से होता है एनीमिया, पांडु रोग। और फॉलिक एसिड, फॉलिक अम्ल की कमी से क्या होता है? 5 सेकंड। इसकी कमी से एनीमिया होता है और पेचिश होता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? 5 सेकंड में सोचिए। स्कर्वी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेटस। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेटस। विटामिन ई की कमी से क्या होता है? ई की कमी से होता है जनशक्ति का कम हो जाना, प्रजनन शक्ति का कम हो जाना। विटामिन के की कमी से क्या होता है? 5 सेकंड का टाइम है। रक्त का थक्का न बनना, विटामिन के की कमी से होता है कि रक्त का थक्का नहीं बनता है।
तो एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, बी की कमी से बेरी होता है, B12 की कमी से एनीमिया और पांडु रोग होता है, फॉलिक एसिड की कमी से एनीमिया और पेचिस होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है, ई की कमी से जनन शक्ति का कम होना होता है, और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न बनना होता है। और प्रश्न देखते हैं। भारत की न्यायिक अकादमी स्थित है। भारत की न्यायिक अकादमी, ये प्रश्न आया हुआ है। भारत की न्यायिक अकादमी स्थित है भोपाल। और इससे जुड़ा हुआ कुछ प्रश्नों को देखते हैं। तो प्रशासनिक अकादमी कहाँ स्थित है? तो प्रशासनिक अकादमी मसूरी में स्थित है। आपको पता होगा कि आईएएस की ट्रेनिंग मसूरी में होती है, और पुलिस एकेडमी कहाँ है? 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। पुलिस एकेडमी हैदराबाद में है, प्रशासनिक एकेडमी मसूरी में है, और पुलिस एकेडमी हैदराबाद में। मतलब इसका क्या हुआ कि जब आईएएस क्वालिफाई होते हैं, यूपीएससी क्वालिफाई करते हैं, तो आईएएस की ट्रेनिंग मसूरी में होती है और आईपीएस की ट्रेनिंग हैदराबाद में होती है। और केंद्रीय सचिवालय, 5 सेकंड का टाइम है। केंद्रीय सचिवालय कहाँ है? केंद्रीय सचिवालय दिल्ली में है। तो बहरहाल भारत की न्यायिक अकेडमी भोपाल है, पुलिस एकेडमी प्रशासनिक एकेडमी मसूरी है, और पुलिस एकेडमी हैदराबाद है, और केंद्रीय सचिवालय वो दिल्ली में है। और चलिए प्रश्न लेते हैं। प्रश्नों का समय आ गया है। जैसा कि आपको पता है 3 प्रश्न हम आपसे पूछेंगे, और इन तीनों प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में आप करेंगे। और आप लोग बहुत अच्छा उत्तर कर रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए। और साथ में काफ़ी क्या कहते हैं कि मास लेवल पे आप उत्तर कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में विद्यार्थी उत्तर कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो आप हमें बताइए, प्राथमिक रंग, पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? और दूसरा प्रश्न, पेसमेकर का क्या काम है? पेसमेकर का क्या काम है? और तीसरा प्रश्न, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ क्या है? तो पहला है प्राथमिक रंग कौन कौन है, दूसरा पेसमेकर क्या है, और तीसरा प्रश्न है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ क्या है। इसके साथ ही साथ आप में से जो नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, और लाइक, शेयर और कमेंट, और आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। साथ में आपसे ये एक सुझाव है कि आप विविध प्रश्नों के उत्तर के चक्कर में ना रहें। आपके लिए क्विज गुरु डॉक्टर अफरोज़ इकबाल पे एक नया चैनल है, उसमें स्पेशलाइज तरीके से सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस सेट है। ये आईएएस से लेकर के आईएएस, पीसीएस, सीडीए, एनडीए, टीईटी, एलटी लेक्चरर और डिफरेंट रेलवे, बैंकिंग, एसएससी सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो आप वहाँ जाकर के प्रैक्टिस करेंगे और चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करेंगे। आप जाकर के वहाँ देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे मान लिया पॉलिटिकल साइंस है तो फंडामेंटल राइट का अलग चैप्टर से पूरे जो अब तक आईएएस में पूछा हुआ है, पीसीएस में, एनडीए में, सीडीएस में, सारे ग्रुप सी में सारे एक साथ एकत्रित करके प्रैक्टिस सेट है जो आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाने वाला है। इस तरह से चैप्टर वाइज है, सारे पॉलिटिकल साइंस में है, हिस्ट्री में है, डिफरेंट सब्जेक्ट के वो किया गया है। तो आप इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएं और इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करें ताकि और लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए, बहुत अच्छा आप लोगों का परफॉर्मेंस हो रहा है, ये बहुत खुशी की बात है।
वीडियो शुरू करते हैं। अगली वीडियो में फिर हम प्रश्न लेंगे। थैंक यू वेरी मच।